लाउड स्पीकर विवाद पर महाराष्ट्र सरकार ने यह साफ कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश ही मान्य होंगे। सर्वदलीय बैठक के बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटिल ने कहा है कि देश का कानून सभी को मानना होगा। लाउड स्पीकर को लेकर सर्वदलीय बैठक में आज कई बड़े नेता नदारद रहे। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इसमें शामिल नहीं हुए तो विपक्ष के बड़े नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने भी इस बैठक से दूरी बनाई। देखिए, उनको नोटिस दिया था जब वो अमरावती में थे, यहां भी उनको नोटिस दिया था। जानबूझ के इन्होंने पुलिस का आदेश का पालन नहीं किया, इसलिए उनके ऊपर कार्रवाई हुई। ऐसा कोई पुलिस अपना काम कर रही है। ऐसा है कि जानबूझ के किसी के ऊपर अटैक नहीं हो रहा है। अभी बीजेपी के कितने नेता हैं, लेकिन 2-4 नेता अगर ऐसा एकदम अशांति निर्माण करने के लिए कृत्य करेंगे और पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो क्या पुलिस चुप बैठेगी? अभी इसमें मेजरमेंट की एक बात होती है, लेकिन अगर मेजरमेंट हर एक लाउड स्पीकर के लिए जाए तो हर एक धर्म को, हर एक जो सेलिब्रेशन होता है, फेस्टिवल होता है, उसको थोड़ी तकलीफ हो सकती है। इसलिए हमने यही कहा है, सारे जो दल थे वहां, उन्होंने यही कहा है कि हम केंद्र सरकार से भी इस पे कुछ बातचीत करें। और दूसरा, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है, तो जो भी सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर्स है उसका फॉलो अप होना चाहिए, लेकिन ये फॉलो करते हुए किसी को भी तकलीफ ना हो, यही हमारा मानना है। लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू ना हो, ये भी हम उस पर बात पक्की करते आ जा रहे हैं। और इस पूरे विवाद पर विपक्ष क्या कहता है, देखिए। ये स्टेट स्पॉन्सर्ड हुलिगिज्म है और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का इसको पूरी तरह से सपोर्ट है। मुख्यमंत्री का रिश्तेदार जब भी सड़कों पे उतर के इस तरीके का तमाशा करता है, हमने हमेशा देखा है, हमारा घर हो, अन्य किसी की भी घर के ऊपर जब भी शिवसैनिक अटैक करते हैं तब उनको बुला के मुख्यमंत्री उनका ऑनर करते हैं। तो ये मुख्यमंत्री का स्पॉन्सर्ड इस तरीके के सारे अटैक्स है, वो अभी तक हर बार प्रूव हो चुका है। तो फडणवीस जी भी कह रहे हैं कि टिट फॉर टैट करेंगे। अगर आप ऐसे स्ट्रगल चाहते तो हम ऐसे ही करेंगे। करना ही पड़ेगा ना। अगर पुलिस को इस्तेमाल करके अगर हम पे अटैक करते रहेंगे तो हम क्यों चुप बैठेंगे? ये लाउड स्पीकर का मुद्दा इतने सालों तक नहीं था, अचानक से ये उठकर कैसे आ रहा है और लोग सुप्रीम कोर्ट जजमेंट स्टेट कर रहे हो, साइट कर रहे हैं। अभी रमजान में क्यों शुरू कर दिया? रमजान का महीना है, बस आपने शुरू कर दिया। ये तो सब पब्लिक देख रही है और आज सरकार इसका संज्ञान लेगी और जो भी उचित कार्रवाई करेगी। सर, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं ये एक तरीके का टारगेटिंग है? सर, ये मुस्लिम्स को तो पूरे देश में टारगेट किया जा रहा है, आपको हमको सबको मालूम है, दिख भी रहा है। 6-7 राज्य के अंदर अगर आप देखेंगे तो किस तरह से मुसलमानों को कहीं व्यवसाय पे इफेक्ट हो रहा है, तो कहीं हिजाब के नाम पे हो रहा है। तो दिल्ली के अंदर जहांगीरपुरी में आपने देखा कि कम्युनिटी के इतने सारे घरों को, झुग्गियों, व्यवसाय को बिना नोटिस के तोड़ दिया। खरगोन में देख लीजिए आप क्या हालत है। तो एक विजिलेंट जस्टिस चल रहा है और एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, तो ये अच्छा मैसेज नहीं जाता है बाहर में। मेन डिस्कशन ये था कि लाउड स्पीकर्स का डेसिबल लेवल क्या होना चाहिए। ऑलमोस्ट सारी पार्टियों का एक ही मत था कि जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं, और हमारा भी वही था, उसकी बिल्कुल वो एनफोर्स किया जाना चाहिए। लेकिन हमारे देश की सच्चाई थोड़ी अलग है। यहाँ पे रात रात भर जागरण होते हैं, गाँवों में कीर्तन होते हैं, तो कहीं ना कहीं राज्य सरकारों को एक्सेप्शनल रूल्स भी बनाने पड़ते हैं अकोमोडेट करने को लोगों की रिलीजियस फीलिंग्स। मनसे का स्टैंड लेकिन बहुत हार्ड था। वो चाहते हैं कि इमीडिएटली सुप्रीम कोर्ट के आदेश एनफोर्स किए जाएं। अगर वो एनफोर्स किए जाएंगे तो वो सारे धर्मों पे एनफोर्स किए जाएंगे। मतलब हर गांव के कीर्तन को बंद करवा देंगे ये लोग। उनको समझाने की कोशिश की गई, लेकिन मनसे ने कोई भी कोऑपरेट करने की ऐसी मंशा नहीं दिखाई। दूसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बीजेपी ने इस मीटिंग से उन्होंने इस मीटिंग में नहीं अटेंड करके एक बहुत ही गलत संदेश दिया है। लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर मीटिंग थी, वो ऑपोजिशन पार्टी है, उनका कॉन्स्टिट्यूशनल धर्म है कि वो लॉ एंड ऑर्डर में कोऑपरेट करें।